आज देखते हैं कौन कौन सी रिएक्शंस है। ऑब्वियस सी बात है, कल नाम बता दिए थे। और सबसे पहली, सबकी राज दुलारी, सबकी फेवरेट, नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन आपको अच्छे से पता है। ये जो गिनती की 3-4 रिएक्शन है, नाम ले रहा हूँ, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड हेलोजिनेशन हो गया, FCR हो गया। इनको ना आप डायरेक्ट याद करो तो मच बेटर है। डायरेक्ट इधर साइड कर लो, क्योंकि बैक टू बैक कंटिन्यूसली 5 चैप्टर्स के अंदर ये आएंगी। सो एक बार याद करोगे तो मच बेटर रहेगा। आपको याद करने के पैटर्न सिखा देता हूँ आज मैं कि आपको करना क्या है। सीधा सीधा आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको रिएजेंट्स पता होने चाहिए। जैसे नाइट्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो बेटा ये जो होता है, ये डाइल्यूट HNO3 प्लस कंसनट्रिक H2SO4 की प्रेजेंस में होता है। तो ये इसका एक रिएजेंट है, ये आपको याद करना पड़ेगा कि HNO3 की प्रेजेंस में और H2SO4। लेकिन अच्छी बात है कि इन दोनों से जो प्रोड्यूस होता है ESR, वो होता है NO2 प्लस। क्या प्रोड्यूस होता है? NO2 प्लस। यही है हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल। ये ऑर्थो और पैरा के ऊपर जाएगा, सीधा सीधा याद रखना। तो आ जाओ रिएक्शन करते हैं। तो नीचे है, वी हैव ऑलरेडी फिनोल। रिएक्शन किससे करवानी है? डाइल्यूट HNO3 और किसकी प्रेजेंस में? कंसनट्रिक H2SO4। अभी सिखाया कि इन दोनों से क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, दैट इज़ NO2 पॉजिटिव। सो कहाँ पर लगाना है? सो हम लगाएंगे बेटा इसको, ये OH है तो एक बार ऑर्थो के ऊपर और एक बार अपन कहाँ लगाएंगे? पैरा के ऊपर। अरे यहाँ लगा देंगे NO2, एक बार ऑर्थो के ऊपर और एक बार क्या लगाएंगे? पैरा के ऊपर। मेजॉरिटी आपको अच्छे से पता है कि मेजर कौन होता है? ऑलवेज पैरा वाला होता है। इसके 2 लॉजिक्स हैं। पहला लॉजिक जो आपको बिल्कुल ईजी लगेगा कि सर OH और NO2 बल्कि ग्रुप से पास पास है तो हिंड्रेंस क्रिएट होगा, पहला रीज़न, ठीक है। दूसरा, हिंड्रेंस को कम कर दिया एक तो पैरा ने, तो पैरा इस वजह से फील होता है ऑर्थो। बट रियलिटी इज़ दैट कि OH ग्रुप क्या करता है? अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज़ कर रहा है, मतलब वो प्लस M इफेक्ट लगा रहा है, वो पैसा दे रहा है बेंजीन को। NO2 ग्रुप एक -R, स्ट्रॉन्गली -R ग्रुप है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को धीरे धीरे क्या कर रहा है? वो खींच रहा है और हाईली प्रेशर के साथ खींच रहा है, जिसकी वजह से उसका जो पैसा बेंजीन में सर्कुलेट होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। एक्चुअल रीज़न होता है ये। तो NO2 क्या करता है? -R इफेक्ट लगाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उल्टा डिक्रीज़ कर रहा है। सो इस वजह से हमारे पास जो प्रेफरेंस जाती है वो पैरा के पास चली जाती है। सो डोंट वरी, आपको इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। आपको तो सीधा सीधा याद रखना है कि भैया ऑर्थो और पैरा में से मेजर जो होगा वो पैरा ही होगा। मेजॉरिटी हर बार आपको पैरा को देनी है, एक्सेप्ट जब हम कोल्बे और राइमा टाइमान पढ़ेंगे, उसको छोड़ दो, वो एक अलग बात है, वो केस ही अलग है। बाकी कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्थो पैरा, ठीक है, और उसमें से भी मेजर इस पैरा। आपको लॉजिक मिल गया, ठीक है। पर पेपर वाला ना कई बार टेढ़ छाना बनता है, कह रहा है डाइल्यूट HNO3 नहीं दूंगा, कंसनट्रिक दूंगा, ये लो। कह रहा नहीं डाइल्यूट नहीं भैया, कंसनट्रिक लो। अरे ठीक है, दे दे भाई, कंसनट्रिक HNO3 और किसकी प्रेजेंस में दे रहा है? कंसनट्रिक H2SO4। ये तो रहता ही है, देखो इसकी प्रेजेंस नीडेड है। रीज़न बिहाइंड दैट, जब आप मैकेनिज्म पढ़ोगे तो इन दोनों को मिक्स करने के बाद ही NO2 पॉजिटिव मिलता है, तो वो एक केस अलग है। अगर ये सिनेरियो हो गया तो कुछ नहीं, ऊपर OH है, यहाँ पे 1, 2 और 3, तीनों पोजीशन के ऊपर क्या लगाना है? NO2 लगाना है। क्या लगाना है? NO2। और यही है हमारा पिक्रिक एसिड। क्या बेटा? पिक्रिक एसिड। याद रखना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड बना दिया अपन ने ये, पिक्रिक एसिड। याद रहेगा? स्टार मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, ये लो, मोस्ट है इसलिए मैंने स्टार भी लगा दिया इधर। सो ये लो, मैं मार्क कर देता हूँ कि भैया अगर ये वाला तुम्हें सीन दिख रहा है कंसनट्रिक वाला, तो आपको फिर पिक्रिक एसिड ही फॉर्म करके आना है। इसका IUPAC नेम बताओगे? पिक्रिक एसिड का IUPAC नेम कमेंट में लिख दो यार, चेक कर लूँगा। लिखो आलसी हो, तुम तो लिखोगे भाई, तुम कहाँ जाओगे? तुम तो लिख दो यार, तुम तो लिख दिया करो यार, समझदार आदमी हो। मैं लिखूँ? चलो तुम इतने लिखो, मैं भी यहाँ लिख देता हूँ। नंबरिंग हो गई 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ठीक है। ये इसका IUPAC है। कंफ्यूज नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, मिल गया? बढ़िया, मस्त एकदम, अरे गजब, मस्त मस्त मस्त, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, मिल गया आपको। कंसनट्रिक अगर आ जाए तो फिर पिक्रिक एसिड अगर आप बनाओगे, अदरवाइज डाइल्यूट में तो पता ही है, वो तो है पैरा, दोनों में से जो आपको सूटेबल लगे, पर मेजर पैरा, ठीक है। सूटेबल गया बाढ़ में फिर। चल सेकंड देखिए, नाइट्रेशन होगी। सेकंड इज हेलोजिनेशन। क्या भैया हेलोजिनेशन क्या करें?
क्या करें क्या, आओ हेलोजिनेशन में तो आपको पता ही है। देखो हेलोजिनेशन का मीन्स यही होता है, हेलोजन से रिएक्शन, F2 Br2 Cl2 I2 इनसे रिएक्शन अपने को करवानी है। सो दिस इज़ फिनोल, इसकी रिएक्शन किससे करवा रहा हूँ, Br2 से। किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं, कंसंट्रिक, ओ हाँ कहाँ पहुँच गया, एक मिनट रुको, ये आ गया। ये होता है हमारे पास में थोड़ा सा नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं, CH2 और CHCl3 की प्रेजेंस में, CH2 और CHCl3 की प्रेजेंस में नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। अब तुम में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यार सर एक चीज़ बताएं, नहीं आ रहा होगा तो मैं बता देता हूँ कुछ सोच रहे होंगे सर एक्चुअलिटी में ना, जब हम हेलो एल्केन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे उस टाइम आपने बताया था कि अगर बेटा बेंजीन है उसकी रिएक्शन हम हेलोजिनेशन करवाते हैं, मतलब Cl2 Br2 किसी से भी रिएक्शन करवाते हैं। सर आपने उस दिन प्रेजेंस FeCl3 FeBr3 एनहाइड्रस वाली कंडीशन लगवाई थी। आज सर ये CH3 और ये CHCl3 ये क्यों, क्या उससे रिएक्शन नहीं हो सकती, क्या हो सकती है। दोनों में डिफरेंस भी बताता हूँ आज, क्लासरूम में बताया हुआ है, मुझे पता है मिस कर दिया होगा, बहुत काम का है, बहुत काम का है, सही बता रहा हूँ, माइनर सा डिफरेंस पर बड़े काम का है। अब सुनो ध्यान से, तुम लोगों को जो मैंने बेटा आज तक ये वाली रिएक्शन करवाई है एनहाइड्रस FeCl3 बिल्कुल सही है। और अगर आज मैं इस केस में वापस से इसको ले लूँ ना, रिएक्शन हो जाएगी, रिएक्शन की कोई नीड नहीं है, रिएक्शन तो हो जाएगी, आंसर सेम आएगा जो तुम सोच रहे हो। ऑर्थो और पैरा पे Br लगाना और कुछ नहीं करना, या फिर ऑर्थो पैरा पे Cl लगाना और कुछ नहीं करना। बट सीखना क्या था एक्चुअलिटी में, जो फैक्ट सीखना बेटा ये है कि एनहाइड्रस FeCl3 या FeBr3 हम तब यूज़ करते हैं जब Cl2 ईजिली आयनाइज नहीं हो रहा हो, या फिर कंडीशन कुछ ऐसी हो कि वो चार्जेस में कन्वर्ट नहीं हो रहा, वो पोलैरिटी में कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो एक्चुअली में अगर आपको मैकेनिज्म याद है तो बेटा इस वाले अंकल ने सबसे पहले एक Cl चोरी किया था, FeCl4 माइनस बनाया था और Cl पॉजिटिव यानी कि एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया था, बात याद आ रही है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया था। फिर जाके वो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैच होता था, ऑर्थो पे और पैरा। अब ऊपर है Br2 वाला केस, मैंने उसकी केस में CH2 और CHCl3 क्लोरोफॉर्म लिया, यानी कि एक तरीके से नॉन पोलर सॉल्वेंट है CH2 अगर देखा जाए तो। नीचे FeCl3 एक पोलर सॉल्वेंट था, एक लेविस एसिड था अगर आपको पता हो तो। लेविस एसिड इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने में हेल्प कर रहा था, बट आज बेंजीन के ऊपर OH है। एक्चुअलिटी में ये इतना पावरफुल प्लस M इफेक्ट लगाता है कि उसको देख कर इंड्यूस हो जाता है कौन, Br2 कहता है भाई मेरे को नीड ही नहीं है किसी और की, मैं ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाऊँगा। किस में, Br प्लस में और Br माइनस में, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी कि पोलैरिटी खुद बना रहा है। इसलिए हमने वहाँ पर लिया नॉन पोलर सॉल्वेंट, यानी कि उस गरीब की ज़रूरत ही नहीं थी। CH2 मतलब FeCl3 वगैरह इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी आज। क्यों नहीं पड़ी, फिर से सुन लो, क्योंकि बेंजीन के ऊपर OH जो है वो एक अच्छा खासा OH कह रहा हूँ, अच्छा खासा प्लस M इफेक्ट लगा रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ होगी ऑर्थो पैरा पे, और उसको देखकर Br2 ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। इसीलिए हमें लेविस एसिड की नीड नहीं होती है, बात है ये। इसलिए हमने यहाँ पे CH2 लिया है, यानी कि रिएक्शन को और ईजियर वे में कन्वर्ट करने के लिए हमने ये काम किया है, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, आपका सेम प्रोसीजर जो आप सोच रहे थे कि ये लो सर एक Br यहाँ लगा देंगे और एक Br हम पैरा पे लगा देंगे। अगेन पता ही है मेजर, पेपर में कई बार मेजर पूछता तो आपको पैरा ही लिख के आना है, बात समझ गए। इसी के अंदर एक और ट्विस्ट छोटा सा, हेलोजिनेशन में बेंजीन पे OH प्लस Br2 वाटर, पेपर में ये भी देता है। अगर आपको Br2 वाटर नहीं देगा तो आपको एक्वस ब्रोमीन देगा या ब्रोमीन सॉल्यूशन देगा। आपको स्टेटमेंट में ऐसा भी लिख के दे सकता है कि भैया ब्रोमीन सॉल्यूशन से हमको रिएक्शन करवानी है, तो कुछ भी दे दे, डरना नहीं है, कुछ भी दे दे, वो उसकी मर्ज़ी है। वो कंफ्यूज करने के लिए तो ऑब्वियस सी बात है किसी भी लेवल पे जाएगा, करना कुछ नहीं है बेटा, सिंपल। ये हो जाएगा OH 1 2 and 3, मतलब ऑर्थो और पैरा सारी जगह कवर करनी है। इसको बोलते हैं, ये वाइट PPT बनती है। क्या बनती है बेटा, वाइट PPT, ये वाइट PPT बनती है यहाँ पे, ठीक है। किस केस में, केस याद रखना, ब्रोमीन वाटर, और नहीं सादा ब्रोमीन नहीं, ब्रोमीन वाटर, उस केस में क्या बनती है, वाइट PPT बन जाती है, ठीक है। नाम 2 4 6 नाम सेम है, ट्राई ब्रोमो फिनॉल, समझदार, ये सिंपल, ठीक है ना। वाइट PPT याद रख लेना बस, वो मेन है अपने लिए। तो मैं एक और स्टार लगा देता हूँ यहाँ, जो हमारे को याद करना है, वी हैव टू लर्न अबाउट दिस वे, सो वाइट PPT इज फॉर्म,
वाइट पिप्टी बनेगा। बस ये आपको मस्ट है। देखो कुछ कंडीशंस मस्ट होती है, वो आपको याद रखना पड़ेगा, उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है मैं वहाँ पे मार्क कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा थोड़ा याद रह जाए। कुछ चीज़ें डायरेक्ट है, नाइट्रेशन सर ने बताया था NO2 प्लस ऑर्थो पैरा पे लगाना है, खेल खत्म, जैसे यार। हेलोजिनेशन सर ने बोला था ऑर्थो पैरा के ऊपर BrCl ऐसा कुछ लगाना है, किसकी प्रेजेंस से CS2 CHCl3। ब्रोमीन स्पेशल केस, ये याद रख लेना, ब्रोमीन थोड़ा परेशान करता है और कुछ भी नहीं। और Br2 वाटर आपको पता लगी क्या? चलो बढ़िया। सेकेंड हो गई, थर्ड करें। थर्ड इज गरीबों वाली सल्फोनेशन। क्या है बेटा? सल्फोनेशन क्या करें सर? अरे आपने सिखा रखी है, कंसेंट्रिक H2SO4 से रिएक्शन है, ठीक है। इससे या फिर आपको परेशान करने के लिए एक वर्ड देगा ओलियम। क्या देगा? ओलियम। फॉर्मूला H2S2O7। अगर इसको मैं ब्रेक करूं तो इसके अंदर बेटा ऑलरेडी सल्फ्यूरिक और SO3 बैठा है, और जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ ना, यही है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। जिसको मैंने मार्क किया यही हमारा कौन है? इलेक्ट्रोफाइल है। तो परेशान नहीं होना, अपने को पता लग गया क्या हो रहा है। बॉन्ड सल्फर बनाता है, ध्यान रखना। कैसे? ये लो ना सर, ये फिनोल किससे रिएक्शन? मैंने बोला ओलियम से। कुछ भी दे दे, डजंट मैटर। कंसेंट्रिक H2O4 मिल जाए बहुत बेटर, ओलियम मिल जाए और भी बेटर। क्या बनेगा? बेंजीन के ऊपर कनेक्ट करना है SO3। ये तो मैंने बोला ही था, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसको बस हाइड्रोजन दे दो। क्या दे दो? हाइड्रोजन। तो हमने सीधा सीधा याद कर रखा है कि जब भी सल्फोनेशन रिएक्शन होगी हम ऑर्थो और पैरा पे किसको ऐड करेंगे? SO3H को ऐड करेंगे। अब तुम में से कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे शायद, सर एक चीज़ बताओ, आपने बोला यार इलेक्ट्रोफाइल तो है SO3, ये हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा है? थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे सर। बात तो सही है, दिमाग चल रहा होगा तो क्वेश्चन आएगा कि सर इलेक्ट्रोफाइल आपने बोला यार SO3 है, फिर H कहाँ से आ रहा है? एक्चुअलिटी में बेटा मैंने आपको अभी एक हिंट दी थी चलते चलते, दैट इज़ कि बेटा बॉन्ड जो बनाता है वो सल्फर बनाता है। अब ये क्या है? सुनो, SO3 की स्ट्रक्चर होती है ये, ठीक है। अब अगर मुझे मान लो कंपाउंड बनाना है तो मैं क्या करूँगा? एक बॉन्ड तो तोड़ना पड़ेगा, ये लो टूट गया, इसके ऊपर माइनस, अब ये से बात, और इसके ऊपर प्लस। अब सल्फर मेरा इलेक्ट्रोफाइल है, कहाँ ऐड हो गया? ऑर्थो पे जाके, तो इसने तो बॉन्ड बना दिया ऑर्थो पे। अब ऑक्सीजन कह रहा है भाई मेरे लिए भी कुछ सोचो यार, मुझे भी बैलेंस करो। अब खुद सोचो, हेडिंग का नाम है ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अगर सल्फर बेंजीन के ऊपर ऐड हुआ है तो वहाँ से कोई ना कोई तो रिलीज़ हुआ होगा, और वो रिलीज़ कौन है? हाइड्रोजन है। तो वो जो हाइड्रोजन रिलीज़ होता है वो सीधा सीधा हम किसको देते हैं? इसको। भाई तू रख ले, तेरी भी बैलेंसिंग हो जाएगी, इसलिए वहाँ पे हम लिखते हैं SO3H। क्या बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई क्या? बताओ, आ गया? ये था सिंपल, पूछ रहा। अरे बढ़िया, बस ऐसे ही करना है अपने को, समझ रहे हो ना? ठीक है। अरे चिल, मस्त, बिंदास, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो सल्फोनेशन हो गया, मिल गया अपने को। कौन सा करें अब? सीधा सीधा याद रख रखा था हम लोगों ने। FCR करना है? बताओ, पूछ रहा हूँ मैं तो। FCR करना है? बताओ यार। FCR आज करवा देता हूँ। FCR यानी कि फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। स्पेलिंग के ऊपर जाना नहीं है, टेंशन मत लो। FCR बस ये ध्यान रखना है। FCR के डबल वेरिएंट है अपने पास, ड्यूअल वेरिएंट बोले तो। एक होता है एल्काइलेशन, एक होता है एसाइलेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन FCR, मैं यहाँ पे लिखता हूँ FCR, ठीक है। होता क्या है और सुन लो। रिएजेंट वही है, फिनोल बेचारे को इतनी देर से नचा रहे हो, साथ में किसकी रिएक्शन करवानी है? CH3Cl। अब ये भी ESR में, तो तुम बात समझ चुके हो, कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा। किसकी कंडीशन है? एनहाइड्रस AlCl3। लेविस एसिड आपको अच्छे से पता है, मैकेनिज्म सेम है जैसे मैंने आपको Cl का भी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था। भैया FeCl3 क्या करता है? Cl प्लस पहले खींच लेता है, तो मैकेनिज्म उस हिसाब से चलता है। जिसको इतना दिमाग नहीं चलाना, सीधा सीधा याद रखो कि यहाँ से बॉन्ड तोड़ना है, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस। मिल गया तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल। कहाँ लगाओ? ऑर्थो पे और पैरा पे, खेल खत्म। ये लो ना सर, बहुत सिंपल है। यहाँ पे OH बैठा,
एक बार यहाँ CH3 लगा दो और एक बार कहाँ लगाओ, ये हो जाएगा OH और नीचे आ जाएगा CH3। मेजर आपको ऑलरेडी पता है, यहाँ से बाहर क्या निकलेगा HCl। अब कुछ बच्चे ज़्यादा दिमाग लगाना चाहते हैं तो ये लो भाई ऐसे निकाल लो, H और Cl गया, कैसे ही कर लो, बहुत सारे तरीके अपने पास। तो आपको याद क्या रखना है, एल्काइलेशन। देखो इस वर्ड को पढ़ो, यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है एल्किल। एल्किल मतलब कोई ना कोई मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इस तरीके के ग्रुप्स आएंगे, तो मिल गया ना CH3 और साथ में Cl, एल्काइलेशन। ठीक है, ऐसी दूसरी ये एल्काइलेशन है तो एसाइलेशन भी होगा, और एसाइलेशन, एसाइलेशन FCR। ये क्या होता है, बहुत सिंपल। देखो ये फिनॉल, कुछ वर्ड दिख रहा है, एसिल। सर एसिल ग्रुप आपने एसिड हैलाइड करके कुछ बताया था, याद आया? इसका मतलब CH3 CO Cl, प्रेजेंस सेम, एनहाइड्रस AlCl3। क्या होगा सर, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, माइनस और ये प्लस, पॉजिटिव चार्ज आ गया तो कहाँ अटैच होगा, ऑर्थो और पैरा, सिंपल। ये लो, तो बेंजीन के ऊपर यहाँ हो जाएगा OH और यहाँ हो जाएगा COCH3। ध्यान रखना कार्बन ही बॉन्ड बनाएगा, चार्ज उसके ऊपर है इसलिए, और प्लस बेंजीन यहाँ पे आ जाएगा OH और नीचे आ जाएगा COCH3। मिल गया, टाटा बाय बाय, हो गया काम, सिंपल है। अरे सिंपल है, सिंपल, मिल गया ना। बस इस तरीके से दिमाग चलाना। ये थी तुम्हारी FCR, मिल गया, कोई टेंशन वाली बात थी नहीं इसके अंदर, है ना। अरे बिल्कुल आसान है। देखो ऑर्गेनिक लिटरली बहुत आसान होती है, बस थोड़ा सा समझने का होता है, क्योंकि देखो मैकेनिज़्म वगैरह हमारे अभी किसी काम के नहीं है, तो इसलिए मैं उनको कुछ हाथ भी नहीं लगा, वरना तो हर रिएक्शन के पीछे कोई ना कोई रीज़न है, मैकेनिज़्म है। फ़िलहाल अपना कोई काम है नहीं उसका। समझदार हो यार तुम लोग। बढ़िया। एक छोटा सा ऑक्सीडेशन और मैं सिखा देता हूँ, कितने हो गए, 4 हो गए ना, एक 5वां और कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन कुछ भी नहीं है, सिंपल सा एक रिएक्शन है, उसके बाद तो 2 ही बचेंगे, राइमा, टैम एंड कोल्बे, और चैप्टर हो जाएगा मम बम। तो देखो ऑक्सीडेशन करना है, किसका करना है भैया, फिनॉल का करना है। ज़्यादा दिमाग मत चला लेना कि जैसे अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो सीधा कीटोन और वो या कार्बोक्सिलिक एसिड है, कुछ ऐसा है, बस थोड़ा सा अलग है। इसकी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन करवाना मतलब O2 से रिएक्शन, यही है। किसकी प्रेजेंस में करवाना है, K2Cr2O7, या तो ये ले लो, या तो ये ले लो तुम लोग, K2Cr2O7, Na2Cr2O7 वो अपने हाथ में, या फिर साथ में कौन है, कंसंट्रिक H2SO4 वो अपने हाथ में, या फिर CrO2Cl2। आपको याद होगा अगर थोड़ा बहुत है तो, इटार्ड रिएक्शन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था CrO2Cl2, क्रोमिल क्लोराइड, कुछ याद आ रहा होगा, या तो वो ले लो। फिर अगर ये नहीं लेना चाहते तो इसकी जगह CrO2Cl2। सेम काम है। काम क्या है आपको सीधा सीधा जो याद रखना वो ये है, एक बेंजीन 2 बेंजीन, मतलब बेंजीन कह रहा हूँ, एक डबल बॉन्ड दूसरा डबल बॉन्ड, तो ये लो, और ये कुछ ऐसा अजीब सा कंपाउंड बनेगा, इसको बोलते हैं क्या, डाइकीटोन। 2 कीटोन है ना इसके अंदर, क्या बोलते हैं बेटा इसको, डाइकीटोन। ये देख लो आराम से, देखो डाइकीटोन बोलते हैं इसको, ठीक है, ठीक है। कॉमन ये लो, पैरा बेंजो क्विरोन, इसको पैरा बेंजो क्विरोन बोलते हैं, ये इसका कॉमन नेम है। स्टिल वैसे डाइकीटोन है, अपने को दिख रहा हो तो। फिनोल की रिएक्शन O2 से करवानी है, क्या बन गया, बेंजीन के ऊपर डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। सर बन तो गया, थोड़ा हिंट विंट मिल सकती है क्या, कैसे बनाया, याद तो मैं कर लूँगा, एक बार थोड़ा सा हिंट दे दो ना यार, कैसे बनाया, थोड़ा सा भेजे में क्लिक हो जाए। आओ देखो मैं करवा देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। लिटिल बिट एक मैकेनिज्म टाइप में अपन कुछ कर लेते हैं, थोड़ा समझने के पर्पज़ से कि रियलिटी में जो एक्चुअल बॉन्डिंग थी वहाँ से एक डबल बॉन्ड गया था, वो समझाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ। ये कंपाउंड कुछ ऐसा था, पहले फिनॉल O और ये H। थोड़ी देर सोचो, अगर ये हाइड्रोजन ही यहाँ से बाहर चला जाए क्या बनेगा, क्या बनेगा सर, कुछ ऐसा आएगा, O पे आ गया माइनस। अभी तो सर दिख रहा है रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो ये इधर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, ये वाले नीचे, कुछ ऐसा कंपाउंड क्या बनेगा, ये बन गया बेंजीन, डबल डबल, इधर डबल बॉन्ड O, और सर नीचे आपने बोला कि नेगेटिव आ रहा है और एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है। बात समझे कुछ, ये मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ कि कुछ ऐसा हुआ होगा। अब ध्यान से सुनो, कंपाउंड क्या है, O2, ठीक है,
सबको पता है एक नेगेटिव एक बॉन्ड बनाता है। अगर सर कैसे भी करके एक और H निकल जाए, कैसे भी करके एक और हाइड्रोजन निकल गया, तो उस कार्बन की दो वैलेंसी फ्री। हाँ सर बात तो सही है, 2 वैलेंसी फ्री हो रही है। एक ऑक्सीजन में यहाँ से उठा लूँ तो ये कंपाउंड बन जाएगा क्या, डबल, और नीचे भी डबल। अरे वाह सर, नीचे पता ना 2 बॉन्ड क्यों बना रहा हूँ, एक तो माइनस की वजह से और दूसरा जो हाइड्रोजन निकला उसकी वजह से। अब तुम सोचो सर दूसरे ऑक्सीजन का क्या हुआ, और जो 2 हाइड्रोजन निकाले फिर उसका कुछ याद आ रहा है? 2 हाइड्रोजन निकल रहे हैं, एक ऑक्सीजन निकल रहा है। अरे वाह सर, ये तो वाटर निकल गया। ऐसे हुआ होगा कुछ एक थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाने के लिए कि हाँ सर लग रहा है, फील आ रहा है कि हाँ कुछ ऐसा हुआ होगा। तो कुछ बात समझ में आ रही है यहाँ से। तो फिनोल था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसने फॉर्म करी, उसके बाद पैराबेंजोक्विनोल बनाया। पता लग गया, समझ में आया कैसे करना है। 3-4 रिएक्शन गिनती की अपन ने ये सारी अंदर करी है, ज़्यादा दिमाग अपन ने चलाया नहीं है। सो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और फिर बाकी का पता ही है। बस छोटी सी 2 रिएक्शन रह गई है। नेक्स्ट वीडियो में अपन या नेक्स्ट लेक्चर में अपन उसको कवर कर लेंगे, तो तुम्हारा फिनोल जो है वो ओवर हो जाएगा, बधाई हो। ठीक है, और ऑलरेडी PYQ की डली हुई हैं वीडियोस, तो उनको जाओ देखो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। एटलीस्ट जहाँ तक मुझे आइडिया है पर चैप्टर के 80 से 100 के बीच में क्वेश्चन होंगे एवरेज, इतने मिल जाएंगे आपको। सो जाओ प्रैक्टिस करो बढ़िया तरीके से। ऑर्गेनिक तो फाड़ के रख दो यार, ऑर्गेनिक बढ़िया हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। अपन बैठे हैं, कोई टेंशन नहीं है। PYQs बहुत डाले हुए हैं अपन ने, बहुत डाले हैं। इवन पेपर का CBSE का डिस्कशन भी किया हुआ लास्ट ईयर का, और रिसेंट सैम्पल पेपर भी डिस्कस करेंगे, अभी तक किया नहीं है। ठीक है, थोड़ा टाइम मिल जाए करेंगे जल्दी। तो फिर अपन कब मिले नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।